यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर घर में ज्यादा लोग आ जाएं तो समझो बेटी की शादी है, सबका वेलकम करो। कल यहाँ तक पढ़ा गया था, आज है 78 नंबर अनमोल वचन। क्या है अनमोल वचन? नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जैसे चावल पतीला आधे में उतार दे तो चावल खराब हो जाता है, दूध भी आधे में उतार दे पर खराब हो जाता है। इसीलिए हर फील्ड में परफेक्शन चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और परफेक्शन मेक्स ए मैन गॉड। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। किसी भी चीज की पूरी जानकारी न होना ये बहुत ही खतरनाक है। किसी भी क्षेत्र की आधी अधूरी जानकारी वो बहुत ही नुकसानदेह है। वो फायदे की जगह आपको बहुत नुकसान कर देगा। जैसे एज एग्जाम्पल, आप योगा करते हैं, योगा कराते हैं और आपको योगा करने का शौक है, लेकिन आपने किसी परफेक्ट योगा गुरु से आपने नहीं सीखा और टीवी पर देख के किया या किसी आधे अधूरे कच्चे अधूरे से आपने सीखा, तो वो आपके शरीर को फायदा करने की जगह उतना ही नुकसान कर जाएगी। जैसे अलोम बलोम, कपाल भारती, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन जानकारी न होने पर इससे आपको बीमारी और बढ़ भी सकती है। जैसे अनुलोम विलोम में क्या होता है कि जिनको जुखाम है, सर्दी अक्सर हो जाती है, अक्सर बहुत से लोगों को हमेशा जुखाम रहता है उनको, तो उन लोगों के लिए जो अनुलोम विलोम की क्रिया शुरू करते हैं वो कैसे करते हैं? दाएं नाक से शुरू करते हैं। ऐसे जनरल जिसको सर्दी जुखाम नहीं है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो हमेशा शुरू करता है बाएं नाक से। बाएं नाक से दाएं नाक को दबा करके बाएं नाक से सांस लेता है और दाएं नाक से छोड़ता है, फिर दाएं नाक से लेता है, बाएं नाक से छोड़ता है, और उसकी स्पीड नॉर्मल होती है। जिसको सर्दी जुखाम नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जिसको सर्दी जुखाम है तो वो बाएं नाक से शुरू करके उसको दाएं नाक से शुरू करना चाहिए। जब जिसको सपोज कर लो किसी को जुखाम है, सर्दी जुखाम है, तो उसको शुरू कैसे करना चाहिए? उसको ये बाएं नाक दबानी चाहिए और दाएं नाक शुरू करनी चाहिए। दाएं नाक से शुरू करें और फिर दाएं नाक पर ही समाप्त करें। इसका ये परफेक्ट नियम है। जिस नाक से आप शुरू करो, जिस साइड की नाक से, उसी साइड से समाप्ति करो। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया दाएं नाक से
और जो समाप्त किया तो आपने बाई नाक से सांस निकालते समाप्त कर दिया, ये नुकसानदेह है। इसी तरीके से जिन लोगों को हाई बीपी होता है, ज्यादातर लोगों को हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो वो लोग अगर इसी को आपके जल्दी जल्दी करें इसी चीज को, तो वो नुकसान होगा। जैसे हाई बीपी है किसी को है, तो उस समय वो जो है कपाल भारती जो करता है, कपाल भारती की 3 क्रिया है, एक नॉर्मल है, एक फास्ट, एक है स्लो। तो जिसकी कोई बीमारी नहीं है, कोई लो और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो वो कपाल भारती किसे करेगा? नॉर्मल ढंग से। जैसे एज एग्जाम्पल, आप 1 मिनट में नॉर्मल ढंग से आप कपाल भारती 9 बार करते हैं, 1 मिनट में 9 बार आपने किया। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो 9 बार की जगह आपको 1 मिनट में 18 मिनट बार करना है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी जगह आपको 4 बार करना है, आधा उसका। नॉर्मल है तो आपने 1 मिनट में आपने जैसे आपने 8 बार किया साधारण तौर से, इस साधारण तौर से किया। अब अगर आपको मान लीजिए हाई बीपी है तो फिर उस समय आपको इसकी क्रिया उतनी देर में उसकी आधी कर देनी है। आधी कर देनी है, जैसे आप 8 बार करते हो तो 8 बार के 4 बार करो उतनी देर में। जैसे अब सपोज को हाई है तो हमको उसको नॉर्मल करना है, तो उसको हमें इसकी आधी स्पीड करनी है। कैसे? सुस्ता मतलब हमको उसी डिवाइड कर देना है। अब यही चीज अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इसी की स्पीड जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसे दुगनी, और जो लो ब्लड प्रेशर की उसे चौगुनी करनी है। अब जैसे लो ब्लड प्रेशर है मान लो किसी को, तो उसको कपाल भारती कैसे करनी चाहिए? उसको कपाल भारती स्थिति से फास्ट, मतलब कहने का ये कि जानकारी न होने पर, अब सपोज कर लो किसी को हाई बीपी है और वो फास्ट कर रहा है तो उसको और बढ़ जाएगा। किसी को हाई बीपी है और वो कपाल भारती फास्ट कर रहा है तो उसका हाई बीपी और बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और जिसका लो है मान लीजिए वो और धीमे धीमे कर रहा है तो उसका और बढ़ जाएगा लो में। तो इसीलिए बोला जब भी कोई चीज करे तो उसकी परफेक्ट जानकारी परफेक्ट रूप से मिलना चाहिए। अगर आपने परफेक्ट जानकारी नहीं ली तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। जैसे अभी बोला आपके लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप किसी को कोई चीज आप सिखा रहे हो, जैसे आपने कोचिंग दे रहे हो आप बैडमिंटन की, और बच्चे को आपने रैकेट गलत ढंग से पकड़ना सिखा दिया और उसको आपने बताया नहीं सही ढंग से, तो जब वो 10 साल खेल लेगा और उसकी आदत पड़ जाएगी, अब आप उसको अच्छे कोच बन रहे हो, उससे कहो कि इसको ठीक करे, ठीक नहीं कर पाएगा, उसकी आदत पड़ गई है। तो उससे क्या होगा, गलत ढंग से खेलने से उसका स्ट्रोक कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी
देखो आप जो लोग जो अक्सर बड़े परेशानी में हो जाते हैं, नीम हकीम खतरे की जान, पता चलो डॉक्टर साहब दिखा दें, और डॉक्टर साहब तो वो पता लगा कि जनरल डॉक्टर साहब है, तुमने अपनी आंख दिखा दी उनको। अब आंख तुम्हें दिखाना चाहिए जो आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अब तुमने नहीं दिखाया। अब जब अंदर जो है अधिक खराबी हो गई, पहले वो दवा डालते देते, दवा डालते तो 2 4 5 दिन में तुम्हारी आंख ठीक हो जाती। अब अंदर जख्म बढ़ता गया, उन्हें कोई पहले आए होते तो दवा ठीक होती, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसी बोलते हैं चलनी में दूध कर्मन करो है। पहले अपनी बुद्धि चलाएंगे, मनमानी करेंगे, और जब वो चीज खराब हो जाएगी तो फिर रोएंगे। आप कोई चीज भी है, अगर जिस समय शुरू में खराब होती है उस समय आप इमीडिएट उसका इलाज कर दो तो बहुत ही कम खर्चे में और कम उसमें इलाज हो जाता है। और वही चीज अगर आपने मान लो इलाज नहीं किया तो वो चीज एकदम से फट जाती है। चाहे आप अपने देख लो, वस्त्र भी ले लो, चाहे कमीज ले लो, चाहे कोई कपड़ा ले लो, आप पहने हो और पहले कहीं एक जगह से जरा सी तुरपाई खुलती है और आपने कहा चलो एक ही धागा टूटा को हो जाए ना, और पता लगा 4 दिन बाद तो 21 धागा हो गया, फट गया पूरा। पतंग पहले जरा सी इतनी फटती है ऊपर से साइड से, और आपने उड़ा दी हवा में, पता लगा चिट्ठाड़ हो गई पूरी। उसी तरीके से ये शरीर है, शरीर में कोई प्रॉब्लम आई तो मनुष्य एक ऐसा आलसी प्राणी है, सबसे अधिक आलसी प्रयोग करता अपने शरीर के लिए। सब काम कर लेगा, अपने शरीर में कोई तकलीफ होगी चलो दिखा रहे कौन जल्दी है, चलो दिखा रहे दो। और जब जैसे स्कूटर चल रही, हवा कम है, कौन भरवा नहीं जब होगा ठीक है, और जब कहीं बस हो गई, खड़ी हो गई, अब बनवानी है तो बस काहे हुई, पहले हवा भर जाती कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो बस चल गई, उसके अंदर कीला सूजा घुस गया, अब तुम चला दिए, पता लगा उसमें से 10 जगह से उसका 6 उसने कहा भैया अब ये टायर ट्यूब बदलो, खराब हो गया। पहले जरा हवा भर जाती फ्री में, अब टायर ट्यूब सब बदलो। तो नीम हकीम खतरे की जान, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। जैसे किसी ने ज्ञान को गाया, भजन को गाया, और ध्यान से नहीं सुना कि गुरु ने क्या बोला है, ध्यान से नहीं, मन कहीं और था। उन्होंने बोला, भजन गाया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। तो वो क्या बोल रहे हैं महाशय जो ओंघाई में थे, सुनी, उन्होंने बड़ी बढ़िया अच्छी चीज खाई की, उन्होंने बोला राम नाम अति मीठा है, कोई खा के देख ले। अब बताओ अर्थ का अनर्थ हो गया ना। तो किसी भी चीज की अधूरी जानकारी बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए गुरु ने क्या बोला, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। तुमने आधे अधूरे के सुना तो तुम भी आधे अधूरे रहोगे, पूरे नहीं हो सकते हो। पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। अगर तुमने पूरे गुरु का उपदेश सुना तो तुम भव से पार हो सकते हो। कैसे? बोला, बंधे को बंधा मिले, छूटे कुछ पाए, और सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। बंधे को बंधा मिले, जो स्वयं बंधा है, अपनी घर में, परिवार में, आसक्ति में, धन दौलत में, किसी भी चीज बंधा है, और हम उससे ज्ञान सुन करके हम सोचे हम छूट जाएं, यह संभव है। इसीलिए बोलते हैं, गुरु जी ने कहा है कि जब तक
तुम पूरे गुरु का उपदेश नहीं सुनोगे तब तक तुमको पार ब्रह्म निकट, तुमको उस निकट से उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी। ब्रह्म की अनुभूति सिर्फ वही करा सकता है जिसने अनुभव किया हो। अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो आप कैसे बता सकते हो कि ब्रह्म की अनुभूति करने पर क्या अचीवमेंट होता है? ब्रह्म की अनुभूति होने पर आपको जीवन में कैसा लगता है? कभी आप बोल सकते हो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं? नहीं बोल सकते। आप अपने जीवन के अनुभव से मैं कह रहा हूं ये बात तभी कह सकते हो जब आपने स्वयं किसी चीज का रियलाइज किया है। बिना रियलाइज के कैसे कह दोगे? तो इसलिए बोला जीवन में जब आप ज्ञान को अपने जीवन में लगाओगे, जब लगाओगे जीवन में, तब तुम्हारे जीवन में चेंज आएगा। और जब चेंज आएगा तब आप इस बात को कह सकते हो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि ऐसा करोगे तो तुमको ये चीज का आनंद प्राप्त होगा। जैसे एज एग्जाम्पल ये बात हम गारंटीज कर रहे हैं और 40 देके कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में या किसी जीवन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता ये कब तक नहीं आएगी? जब तक आप ज्ञान को जीवन में लगाओ नहीं। आप सुन लो, आप 50 साल सुनते रहो, वो आनंद नहीं आएगा, वो शांति नहीं मिलेगी, वो प्रफुल्लता नहीं मिलेगी। वो प्रफुल्लता मिलेगी ज्ञान को लगाने के बाद, जब आप इस ज्ञान को बांटोगे, निष्काम कर्म करोगे। बिना निष्काम सेवा के आपको आनंद नहीं आ सकता। आज ही कोई सज्जन आए थे, डॉक्टर थे, सब तरह संपन्न है, उसके बावजूद भी उदास, मतलब वो उमंग नहीं बिल्कुल। हमका कहा तुम ऐसा बनाए, कहा बात क्यों तुमको है, सब कुछ तुम्हारे पास है। वो खुशी अंदर में, वो प्रफुल्लता, वो उमंग, बड़ा जैसे एक आदमी होता है बुझा हुआ, बुझा दीपक, एक होता है जलता दीपक, एक होता है खिला फूल, एक होता है मुरझाया फूल। तो खिला फूल हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है और मुरझाया फूल हर एक को उदास कर देता है। मुरझाया देखेगा वो मुरझा जाएगा जो देखेगा। तो काहे से ऐसा बनाया चेहरा लड़के? उमंग कोई बात को नहीं, हमको उमंग कभी नहीं आ सकती जब तक आप कोई सेवा का कार्य नहीं करोगे। हम निष्काम कार्य करो, कोई निष्काम करो जो तुमको अच्छा लगे। फिर मैंने उनको बोला, हमने कहा कि आप देख लो, कहले आप प्रसन्न रहते हो। हम इसलिए रहते हैं कि हमका आज भी जो है, आज भी 3 समय हम सत्संग बैठते हैं, 3 समय बैठते हैं सत्संग में हैं, और कम से कम 6 घंटे 8 घंटे हमारा सत्संग में जाता है, और एक पाई पैसा किसी से लेना देना नहीं ना। हमका तुम अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम तुम्हारे पास में जो क्वालिफिकेशन है, तुम डॉक्टर हो तो तुम कम से कम अपना बक्सा उक्सा लेके दवा ले करके और तुम सिर्फ फ्री दवा बांटो, लिख दो बोर्ड में, यहाँ दवा फ्री इलाज किया जाता है। एक पैसा तुम्हारा कितना रुपये खर्च जाएगा दवाई में, होम्योपैथिक दवा लाने में। दवा तुम्हारा मुश्किल से जो है 2, 4, 500 हजार रुपये खर्च होगा महीने में, दवा जब बहुत बांटोगे तब। और जो दवा वो बेचारा बाजार में लेता है डॉक्टर से, गरीब आदमी, वो 100 रुपये 200 रुपये कहां से देगा? तुम्हारे को ये मत सोचो कि इससे पैसा किसी मत लो। कहने को जब संपन्न दिखना था हमको, तुम्हें ही गलत फहमी है।
आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना ये देखने में जो संपन्न आता है सबसे ज्यादा खोखला अंदर से है। वो बेचारा अपनी इज्जत ढके है, उसका है कुछ नहीं ना। जो जमादार, मेहतर, महरी, मजदूरी, फलाने टिकाने कर्मचारी हैं, इनको तो हर त्योहार में मिलता है। इनकी जो है 500,000 रुपये इनकम हो जाती, 10 जगह से मिलता है, और उनको 10 जगह देना पड़ता है, जो कुछ जमा पूंजी सब निकल जाती है। वो तो सबसे ज्यादा कंगाल है। भाई तुमको बांटो, दबा तुम्हारे पास ये भगवान ने दी है, बांटो। बड़ी मजे की बात है, आदमी रियलाइज भी करता है लेकिन बांटता नहीं ना। अरे ना भाई हम ठीक है जैसे हैं, जाओ ठीक हो। जब तक आप निष्काम कार्य नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर में उमंग नहीं आ सकती, आप कभी गुलाब तक खिल नहीं सकते। देखो, आप जो बांटता हमेशा उसका हाथ ऊपर रहता है, बांटने वाले का, और जो बांटता है वो जो है ना, वो आपके उसकी आंखों में चमक होती है, हम दे रहे हैं। आप सोचो कि नहीं हम कुछ करें, कुछ नहीं, हमें आनंद आ जाए। आप कितना कुछ कर लो, आप समुद्र पर धन इकट्ठा कर लो, आनंद नहीं आएगा। आनंद आएगा तब जब तुम बांटोगे। इसीलिए कहा जाता है जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। मेहंदी रंग किसको लगता है? जो मेहंदी लगाता है 4 लोगों को, जो 4 लोगों को मेहंदी लगाता है तो उसको अपने हाथ में लगानी नहीं पड़ती, उसके हाथ में ऑटोमेटिक रंग जाता है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने इसमें कि जैसे चावल पतीला में आधे में उतार दो तो चावल खराब हो जाता है, दूध को आधे में उतार दो। ये बात प्रैक्टिकली पता लगती है। कल ही हम दूध पूरा नहीं उबला था, थोड़ा कम उबला था, तो बताया अभी मत उतारो। तो हमने कहा पता ही भाई, चलो मान ले, कहना है मान ले, क्या दिक्कत में। अब आधे को उसका उत्तर आ गया। कल दूध जो है कहीं जा रही थी शिवांगी, तो दूध मैंने नहीं, दूध ये हो गया, कहीं चढ़ाने के लिए आएगा, कहीं लगा मैंने ऐसा नहीं करो, बात दो। अच्छा तुम जाओ, हम कर देते। तो हम उतार के रखेंगे, उतारिए मत, अभी उसको हो जाने दीजिए। तो हमने कहा कौन बहस करे, कोई कारण होगा। जब कह रही मत उतारिए तो हम 2 मिनट रुक गए और उसको स्पीड तेज कर दिया। हम खड़े रहे, 2 बार उबल गया, हमने रख दिया। हमने पता नहीं क्यों कहा 2 बार, दो आज जवाब नहीं दे कुछ कि अगर दूध आधे में उबाल दोगे तो खराब हो जाएगा। दूध जब आप चढ़ाते हो तो पूरा दूध उसको उबाल दो। चावल आप जब चढ़ाते हो अगर आधे में उतार दोगे तो वो पकेगी नहीं, चाहे तुम मुझे घंटे चढ़ाए रखो चूल्हे पर, खराब हो गया। तो जानकारी हुई तभी तो बचत हुई ना। तो किसी भी चीज में आपको अगर परफेक्शन मिल जाता है तब आप पूर्ण है। और कितनी अच्छी बात आगे बोली, प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। किसी भी चीज का अभ्यास आपको उसमें पारंगत कर देता है। और फिर उसके आगे बात कितनी अच्छी बोली, ये पारंगता जो आपको आती है, परफेक्शन जो आ जाता है, वही आपको भगवान बना देता है किसी भी चीज में। अब ज्ञान में आप रोज आप ज्ञान को आप बता रहे हो, रोज आप अनुभव कर रहे हो, रोज आप इस चीज को डिस्कशन कर रहे हो, तो बताते बताते जैसे बोला ना, आप 2 लोहे को रगड़ते रहो, बस कुछ रगड़ते रहो, देखो उसमें चिंगारी आ जाएगी। 2 पत्थर रगड़ते रहो, चिंगारी निकल जाएगी। 2 लकड़ी रगड़ते रहो, चिंगारी निकल आएगी। इसी तरह ज्ञान को रगड़ते रहो, चिंगारी निकल आएगी, अंदर से खुद ही आएगी, अरे वाह इसका ये उत्तर हुआ। रगड़ने पर उसमें जो तत्व निकलता है, जैसे आप देख लो, आप इलायची को आप चाय में से डाल दो तो इलायची का आपको चाय में स्वाद नहीं मिलेगा।
और वही इलायची को आप जो अच्छे से कूट के, खुले में अच्छे से कूट के पीस के डालो चाय पे, गुड़, क्या मजा आया। उसमें इलायची जब कूट के डालते हो तो चाय के उसमें स्वाद आ जाता है। तो हर चीज का वो है। बादाम है, आप बादाम ऐसे खाते हो, बादाम आप 10 बादाम खाओ ऐसे, जितना फायदा 10 बादाम करेगा उतना फायदा 1 बादाम करेगा अगर आप उसको जो सिल पे घिसो, और घिसने के बाद में जो उसका रस निकलता है, घिसने के बाद जो उसमें निकलता है, जितना वो मसाला जितना निकले उसको आप चाट लो, तो वो जो है 10 बादाम का 1 बादाम फायदा करता उतना। वो 1 बादाम घिसने, कौन घिसे 1 घंटा ला खाओ कर। हर चीज में जल्दी जानकारी। जो लोग बादाम नहीं ले सकते, तो जो ताकत बादाम में है वही ताकत मूंगफली में है। आप मूंगफली को खाइए, वो ताकत वही है। तो ऐसे में आपकी जो ना बोला जानकारी अगर आप नहीं रखी तो वो चीज फायदे का नुकसान है। अब जैसे एज एग्जाम्पल जानकारी की बात आती है, तो जो लोग योगा करते हैं, योगा लोगों को फायदा क्यों नहीं करता? मोस्टली 99% लोग योगा गलत करते हैं। जैसे मान लो कि आप सर्पासन कर रहे हैं, सर्पासन करने में आप दोनों बाहों को आप जमीन में टिकाते हैं छाती के पास में, और आगे उठते हैं और नाभि तक उठते हैं। लेकिन लोग ज्यादातर उसमें 90% लोग पीछे पैर जो है उनका पैर फैला रहता है, उनका पैर फैला रहता है, किसी खड़ा रहता है, किसी का लेटा रहता है। जबकि सही उसका सही पोजीशन क्या है? पंजा लेटा होना चाहिए और एड़ी पंजा तो मिला हो। जितना मिला होगा उतना ज्यादा आप जब आगे उठोगे उतना अधिक आपके आगे जोर पड़ेगा पेट पर, इस पर जितना जोर पड़ेगा उतनी जो है इसकी अंदर की नसें स्ट्रांग होगी। और आपने पैर खोल दिया, एड़ी खुल गई, यहां जोर नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं हुआ। आपने किया सब फायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से जितने आसन हैं, हर आसन का परफेक्ट। अब जैसे किसी को कहा गया कि एक में सूर्य नमस्कार, दूसरे में नीचे जमीन छूना होता है, तो अपना घुट्टा मोड़ने जमीन दिखाई छू लिया, देखो तो तुम को बेवकूफ बना रहे भैया। घुट्टा मोड़ने तो फायदा कुछ नहीं हुआ। घुट्टा मोड़ने तुम जमीन छू दिखा रहे हो, देखिए मैं जमीन छू रहा हूं, हम देखेंगे अंदर घुट्टा मोड़े है ये, कहना पड़े घुटना सीधा करो। जब आप घुटना एकदम आप सीधा हो और जितनी दूर तक आप जा सकते हो नीचे झुक के उतनी दूर तक जाओ, कोशिश करो और झुको। ऐसे झुकते झुकते पता लगा कि आप एक दिन आप जमीन आराम छू लोगे, बल्कि आप जमीन में हथेली टिका लोगे, इतना आपका अंदर में लचीलापन आ जाएगा। लेकिन आप घुटना मोड़ के आपने छू लिया जमीन, फायदा कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से 5वें सूर्य नमस्कार में 5वें बैठ करके, वीरासन बैठ करके पहले आप अपनी एड़ी में बैठ जाओ। उसके बाद में आपके पूरा शरीर पेट से लेकर के और सीना तक ये आपका जांग से सटा रहे, उठा नहीं रहे, और हिप जो है वो एड़ी के पास टिकी रहे, और तब आप जमीन छुओ, लेटो उसमें। ये सिस्टम है। पता लगता है लोग क्या करते हैं, हिप उठा के लपक के नीचे, जोर तो लगा नहीं कुछ। अब आपने पीछे पूरी हिप उठा दिया और दिखा दिया जमीन, माथा टिका दिया, कोई फायदा नहीं था। तो हर चीज का परफेक्ट, जब आप परफेक्ट कोई चीज करोगे तो परफेक्शन आपके अंदर आएगा। अब परफेक्शन आपको आए किसी, जब आधा अधूरा करो किसे आएगा? तो इसलिए बोलते हैं लिटिल नॉलेज ऑफ द डेंजरस। और ये चीज बड़ी नुकसान, बहुत से आधे अधूरे में देखते हैं लोग हैं वैसे बता, अभी तैरना खुद सीखी ना, तैरना सिखाने लगा, चलो तुम तैरना सिखा दिया। बड़ा मजेदार
एक दादा भगवान हरिद्वार में सत्संग कर रहे थे, तो दो लड़कियां जो है वो कहीं चलो नहा ले, तो एक ने कहा हाँ तैरना थोड़ा बहुत जाए तो थोड़ा जितना में आए उतना में सिखा देवे। कहे चलो तैरना सिखा दे, कहीं जाना तो कहा आधा बहुत तो थोड़ा बहुत जाए जितना जाए उतना सिखा देवे। पता लगे दोनों गए नीचे, गए जैसे, और जो आपके जो लड़की नहीं आती थी वो जो है वो आगे का चलो बैठ तैरो, तो जब तैरने लगी तो थोड़ा और गहरे पानी चलेगी, तो जो सिखाने उसको हाथ पांव घसीट दिया, अब दोनों डूबने लगी। तो पुल पर से किसी ने देखा, वो भागकर उन लोगों को दोनों की जान बचाया और उनको ला के बाहर लिटाया उठाया, पूछा की लड़की है, शोर मचा। दादा मान गई लड़की कब चली गई यहाँ से ये। तो बोला आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, भूल के भी कभी अगर आपको तैरना परफेक्ट नहीं आता है, कभी भूल के किसी को तैरना सिखाना नहीं, वो डूबे लेकिन तुमको लेके डूबेगा वो। क्यों? जो डूबने वाला होता है वो हाथ पकड़ लेता है, चपक जाता है, और उसमें उसको इतनी ताकत आ जाती है, आप चाहे जितना छुड़ा चाहो छुड़ा नहीं सकते, वो इतनी जो पकड़ लेता है। जब आपको दोनों हाथ पकड़ लिया, आप कहां तैरोगे? ये चीज जो आप बता रही हो ना, तो ये चीज जो है, जो परफेक्ट स्विमर होता है वो जानता है, और जो परफेक्ट स्विमर होता है वो कभी डूबने वाले के सामने नहीं आता, वो पीछे जाता है, पीछे आके तभी बाल पकड़ेगा, और सामने जाएगा तो लपक उसको पकड़ लेगा, और जब उसको पकड़ लेगा तो उसको इतनी जो पकड़ लेता है उसमें उसको 10 हाथी बोला जाता है। जो आदमी डूबने लगता है, मतलब ये चीज हम लोगों में अनुभव है, पकड़ लिया हमको, गए आगे बजरंगबली बचाओ। तो उसमें अब देखो यही सब काम होता है। कभी दुनिया की कोई विद्या कभी बेकार नहीं आती, दुनिया की कोई विद्या बेकार नहीं आती है। वो हम लोगों का एशियन कैंप लगा था, सिलेक्शन हुआ था हम लोगों का प्रोबेबल्स में एशियन गेम्स के लिए, तो वहां पर हम खिलाड़ियों को 7 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था इंडिया के। तो उसमें जो कोच साहब थे उन्होंने एक क्रिया होती है सांस रोकने की, कि जब रैली होती है खेल में तो उसमें आदमी सांस नहीं ले पाता, तो जो जितनी देर सांस रोक ले उतनी अच्छी रैली उसकी होगी, उसकी दम नहीं खुलेगा। तो वहां पर जब इसकी क्रिया हुई तो हमारे जो एशियन बैडमिंटन चैंपियन दिनेश खन्ना, उन्होंने 3 मिनट तक सांस रोका, उनकी रुकी थी, 3 मिनट तक सांस रोक लिया उन्होंने, सांस ऐसे लेकर के 3 मिनट रोके थे, 2.5 मिनट तक हमने रोका, उनके दूसरे हम थे। तो वो दिन हमारी जो 2.5 मिनट जो रोकने सांस रोकने की क्रिया थी, जो उसकी वजह हम बच गए, हमको लेकर डूब गया था वो। जब वो हमको पकड़ लिया तो उसमें अब जब सांस हम रोक लेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, और अगर सांस नहीं रोक सकते पानी अंदर जाएगा। तो हमने कहा गए, तो जैसे बजरंगबली याद के हम बजरंगबली आराधना करते थे, तो बजरंगबली याद किया हमने, तो उन्होंने कहा सांस रोक जल्दी। सांस रोक लिया तो उससे हम बच गए। और वो जब वो पानी पी गया तो उसका हाथ ढीला हो गया, छोड़ दिया उसने, और वो मुश्किल से आधे मिनट में उसी सांस उखड़ गई, पानी उसी पानी पिया, पानी रोक नहीं पाया सांस। तो जीवन में कभी कोई विद्या खराब नहीं आती है। तो उस दिन हमको देखो ये विद्या काम है ना, हम भी कहते निपट गए थे। तो हमेशा पूरी विद्या कोई भी लो, ज्ञान ले रहे हो पूरा ज्ञान लो, इसमें जितना गहराई में जाओ, जैसे भी आपसे बोला हमने ना कि आप 2 लकड़ी रगड़ो, लकड़ी में आग निकलेगी, इसी तरह ज्ञान को रगड़ो तो ज्ञान की अग्नि जलेगी। तभी आता है गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब आप ज्ञान का दीपक रगड़ोगे वचन को, इसमें जो दीपक जलेगा वो दीपक आपका हमेशा जला रहेगा, और उसके लिए आप कह पाओगे, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि अगर आप गुरु के कार्य करोगे,
तो आप जो है परम आनंद में रहोगे, परम आपको जो है निर्विचार समाधि लगेगी, अंदर कोई विचार नहीं चलेगा। ये इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। और ये परमानेंट हैप्पीनेस आप सिर्फ पा सकते हो गुरु के कार्य को करने के लिए। तो इसलिए ये कल्प वृक्ष है। और हम तो इस बात को गर्व से कहते हैं, जितने लोगों ने भी आज कहना मान करके आज हमारे नौरतनिया ये लोग सत्संग के लिए जाते हैं विभिन्न जगहों पर या जहां सत्संग करते हैं, तो जो इनको आनंद मिल रहा है ये खुद इसको एहसास कर सकते हैं, कोई इसको बता नहीं सकता। तो इसलिए आप चाहते हो कि हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिले, तो एक ही एक काम है, गुरु का कार्य करो। दुनिया में घर घर लगी आग है, बस इस ज्ञान को बांटो, इस ज्ञान में लोगों को जोड़ो, जो मिले ज्ञान में जोड़ो। हमें ये फायदा हुआ है, आप आओगे तो इससे क्या होगा कि आपको परम आनंद की प्राप्त होगी। सभी को हरिओम राम राम। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के
पता नहीं होगा नहीं। हरिओम गुरुजी, जो आपने खिले हुए फूल की बात बताई कि खिले हुए फूल को देख के सब आकर्षित होते हैं,